प्रश्न नंबर 1 है सत्ता सत्य लिखिए। पहला है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो इसका उत्तर असत्य है। दूसरा है 1 2 1 3 कोमा कोमा एक समांतर श्रेणी एपी नहीं है, तो इसका उत्तर सत्य है। तीसरा है किसी बिंदु की बाह्य अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाह्य निर्देशांक होती है, तो इसका उत्तर असत्य है। चौथा है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर है, तो इसका उत्तर असत्य है। पांचवा घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पी है कि 0 छोटा बराबर है पी, पी ई छोटा है किससे? 1 से, तो इसका उत्तर सत्य। छठवा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, तो इसका उत्तर सत्य है। प्रश्न नंबर 2 है जोड़ी मिलाइए। ए है और स्तंभ बी है। पहला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो इसका उत्तर है 9 एक एफ वाला। फिर दूसरा है cos 0 का मान होता है 1, तो इसका उत्तर ई वाला है। sin 0 का मान 0 ये रहा है ए नंबर पे 3। चौथा है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो चौथे का उत्तर है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। पांचवा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका उत्तर है 2 पाई आर स्क्वायर। छठवा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका उत्तर है डी वाला 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गए प्रश्न नंबर 2 के उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो पहला है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दूसरा है दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखिए, तो इसका शर्त है ऐसे एस। तीसरा है मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए, तो इसका उत्तर है करनी x स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1। चौथा है किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो इसका उत्तर है 45 डिग्री। पांचवा कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए, तो इसका उत्तर है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। फिर छठवा है वर्ग 20 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु लिखिए, तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा 20 और 40 60 को 2 से भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 30। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 के उत्तर। प्रश्न नंबर 4 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है संख्याओं 6 व 20 का एचसीएफ होगा, तो इसका उत्तर है ए वाला 2। दूसरा है इसका a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 तीनों बराबर हों तो समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का क्या होगा? एक अद्वितीय हल, दोनों हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका उत्तर है डी वाला अनंतता अनेक हल। जब तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होता है। तीसरा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, इसकी शर्त क्या होती है? बी वाला सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तब मूल बराबर और वास्तविक होंगे। चौथा है एपी दिए 2 4 6 का 10वां पद लिखिए, तो इसका 10वां पद है डी सी वाला 20। अब पांचवा है बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी है, तो इसका उत्तर है करनी 8। छठवा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका उत्तर है अनंत। ये हो गया प्रश्न नंबर 4 के उत्तर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है करनी 2 1 खाली स्थान संख्या, तो इसका उत्तर है अपरिमेय। दूसरा एक बहुपद जिसकी घात 3 हो वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तीसरा एपी 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सार्वंतर डी है, तो इसका उत्तर है -1। चौथा है सभी सर्वांगतम त्रिभुज खाली स्थान होते हैं, तो इसका उत्तर समरूप है। पांचवा वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। फिर छठवा है किसी घटना ई
के लिए P प्लस P नॉट बराबर 1। ये उत्तर प्रश्न नंबर 5 के हैं। ऐसे ही और प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।